Hello everyone, today we are going to discuss about the PYQs. क्लास 12 के PYQs को डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के एंड दैट इज़ द रिप्रोडक्शन यूनिट के। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज सेल्स ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज हैप्लॉइड। तो यहाँ पे क्या पूछा है, विच ऑफ दी सेल ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि हैप्लॉइड है। तो यहाँ पे हैप्लॉइड क्या होगा, हैप्लॉइड यानी कि ये पूछा है क्वेश्चन दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस से। तो यहाँ पे स्पर्मेटिड है आंसर, सर्टोली सेल है, लीडिंग सेल है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे हम एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इस सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे इस सीरीज में। तो यहाँ पे जो आंसर करेक्ट हो जाएगा दैट इज़ द स्पर्मेटिड, जो कि कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाता है दैट इज़ स्पर्मेटिड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अगेन ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन है, तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैच करना है, यहाँ पे हेड दे के रखा है, हेड किससे मैच करेगा, मिडिल पीस, एक्रोसोम, टेल। सो यहाँ पे जो आता है हेड, हेड में क्या होगा, यानी कि न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस में यानी कि हो गया जेनेटिक मटीरियल, तो ए इज़ गोइंग टू मैच विद द फोर्थ ऑप्शन। एंड फिर यहाँ पे आता है मिडिल पीस, मिडिल पीस के पास क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो कि एटीपी का प्रोडक्शन करता है, एंड यानी कि ये हो जाएगा एनर्जी से। एक्रोजोम क्या होता है, एक्रोजोम के पास एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये मैच करेगा आपका फर्स्ट ऑप्शन से। टेल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्पर्म की मोटालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट होता है दैट इज़ ए का फोर्थ, यानी कि एंड बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का हो जाएगा दैट इज़ सेकेंड ऑप्शन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नाउ अब हम यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन दैट इज़ अगेन फ्रॉम द ह्यूमन रिप्रोडक्शन से एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फीचर्स ऑफ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स फ्रॉम द स्टेटमेंट बिलो। तो यहाँ पे क्या होगा, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट इसमें जो ऑप्शन है दैट इज़ जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, इनके पास क्या होता है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होते हैं। क्या ये ऑप्शन सही है, तो यस ये ऑप्शन सही हो जाता है। इनके पास क्या होता है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है तो फर्स्ट ऑप्शन के अगर करेक्ट होगा तो बी एंड डी वाला एलिमिनेट हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। मेमोरी लूप्स के पास यहाँ पे बोला कि 30 से 40 नंबर में एल्वेलाई के प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 15 से 20 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर नहीं, सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग होगा तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है, 15 to 20। एंड फिर यहाँ पे नेक्स्ट आता है मेमोरी डक्ट ज्वाइनिंग टू फॉर्म मेमोरी ट्यूब्यूल्स, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। एंड नेक्स्ट आता है मेमोरी एम्पलर, जो कि कनेक्ट होता है किससे, लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो इन दिस वे सो इन दिस वे यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज़ योर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नाउ अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में हार्मोनल रेगुलेशन को बताना है, तो इसको किस तरीके से हम करेंगे एग्ज़ाम में हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाती हूँ सो दैट आप एग्ज़ाम में बेटर तरीके से प्रेजेंट कर पाएँ। तो यहाँ पे हार्मोनल रेगुलेशन में यानी कि जो हाइपोथैलेमस होते हैं, हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये यहाँ से क्या हो आएगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा एंड इट एक्ट्स ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी पर। ये एक्ट करेगा किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पर। एंड एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज होगा दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। अब ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है किस पे एक्ट करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये एक्ट करता है दैट इज़ द LH और FSH। ये एक्ट करता है लीडिंग सेल पे एंड लीडिंग सेल से क्या रिलीज होता है, एंड्रोजन, यानी कि मेनली क्या होते हैं आपके, दैट इज़ द टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और FSH किस पे एक्ट करता है, सर्टोली सेल पे एक्ट करता है, सर्टोली सेल पे। और सर्टोली सेल से क्या रिलीज होता है, इनहिबिन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको हार्मोनल रेगुलेशन को समझाना है अगर पूछा जाता है ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस के। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव द साइंटिफिक टर्म यूज्ड फॉर डिसीज और इन्फेक्शंस दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो यहाँ पे उस टर्म के बारे में पूछा है जो कि ट्रांसमिट होता है थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं STDs, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। और इसको रिप्लेस कर दिया गया है किससे, STI से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द अदर नेम्स ऑफ द STD। STD का अदर नेम क्या है, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, STI यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जेनाइटल हर्पिस, साइफिलिस, ट्राइकोमोनियासिस एंड अमीबियासिस दे के रखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जेनाइटल हर्पिस, साइफिलिस, ट्राइकोमोनियासिस, ये क्या है, ये सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं। एंड वेयर एज अमीबियासिस जो कि यहाँ पे ऑड हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज MTP से पूछा गया क्वेश्चन है, नंबर ऑफ MTPs परफॉर्म्ड पर ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड। MTP क्या है, MTP स्टैंड्स फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एंड यहाँ पे पूछा गया है कि नंबर ऑफ MTP जो पर ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड परफॉर्म किए जाते हैं वो कितने होते हैं, दैट इज़ 40 to 50 मिलियंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 से 50 मिलियन के आसपास, ठीक है, MTP परफॉर्म किए जाते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द टाइम पीरियड अप टू विच MTP इज़ रिलेटिवली सेफ। तो यानी कि यहाँ पे पूछा गया जो टाइम पीरियड होता है जहाँ पे MTP सेफ मानी गई है, दैट इज़ क्या हो जाएगा, 12 वीक्स तक MTP को सेफ माना जाता है MTP कराना। 12 वीक्स यानी कि क्या हो जाएगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और ट्राइमेस्टर कितने महीने का होता है, 3 मंथ का ट्राइमेस्टर होता है, 3 मंथ का होता है, यानी कि 1 मंथ में 4 वीक, तो 4 4 8 और फिर आपका 12 वीक्स तक जो ट्राइमेस्टर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर है यहाँ पे MTP को कराना इज़ रिलेटिवली सेफ माना जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईयर इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि एकदम आपकी NCERT से है, तो ये इसको आप लाइन टू लाइन याद रख सकते हो जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। हालांकि NCERT में ऑल्दो बहुत सारी मिस्टेक्स भी हैं। तो यहाँ पे है, द ईयर इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP, दैट इज़ 1971, ठीक है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द ईयर इन विच MTP वॉज इनैक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज़ 2017, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा गया नंबर ऑफ ओपिनियंस रिक्वायर्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इफ MTP हैज़ टू परफॉर्म
आफ्टर 12 वीक्स, अगर आफ्टर 12 वीक्स के बाद एमटीपी को परफॉर्म कराना है तो नंबर ऑफ ओपिनियंस की रिक्वायरमेंट, कितने ओपिनियंस की रिक्वायरमेंट होती है बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। तो यहाँ पे जो होंगे दैट इज़ योर, यहाँ पे जो नंबर ऑफ ओपिनियंस की ज़रूरत होगी दैट इज़ 2 लोगों के ओपिनियंस की, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के ज़रूरत होती है अगर 12 वीक्स के बाद एमटीपी को कराया जाता है, क्योंकि 12 वीक्स के बाद एमटीपी कराना ये क्या होता है, रिस्कियर माना जाता है। नाउ राइट 1 एडवांटेज एंड 1 डिसएडवांटेज ऑफ क्लीस्टोगैमी टू फ्लावरिंग प्लांट। 1 एडवांटेज एंड 1 डिसएडवांटेज ऑफ क्लीस्टोगैमी टू फ्लावरिंग प्लांट। तो यहाँ पे जो एडवांटेज है यानी कि एश्योर्ड सीड सेट, ये प्योर लाइन को बेसिकली मेंटेन करते हैं। वेयर एज अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो जो क्लीस्टोगैमी होते हैं, क्लीस्टोगैमी में क्या होता है, क्लीस्टोगैमी में जो क्लीस्टोगैमी होते हैं कैसे फ्लावर होते हैं, क्लोज्ड फ्लावर होते हैं। ठीक है, कैसे फ्लावर होते हैं क्लीस्टोगैमी, क्लीस्टोगैमी जो आपके होते हैं ये क्लोज्ड फ्लावर होते हैं। और अगर ये क्लोज्ड फ्लावर है तो क्लोज्ड फ्लावर में क्या होता है, क्लोज्ड फ्लावर में ऑटोगैमी होती है। और अगर यहाँ पे ऑटोगैमी है, देखो 2 तरीके के होते हैं, क्लीस्टोगैमस, चास्मोगैमस। ठीक है, जैसे क्लीस्टोगैमस और चास्मोगैमस का मतलब होता है ओपन फ्लावर, क्लीस्टोगैमस का मतलब होता है क्लोज्ड फ्लावर। ऑटोगैमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो क्लीस्टोगैमी कंडीशन होती है यानी कि यहाँ पे ऑटोगैमी कराने के लिए, होने के लिए यहाँ पे क्या कंडीशंस की ज़रूरत होती है, यहाँ पे बेसिकली जो एंथर होते हैं, एंथर की जो मैच्योरिटी होती है एंड द स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी शुड बी सिंक्रोनाइज, तभी यहाँ पे ऑटोगैमी हमें देखने को मिलता है। तो डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेरिएशन नहीं होगा, नो वेरिएशन, क्योंकि ऑटोगैमी हो रही है, नो वेरिएशन। और अगर नो वेरिएशन नहीं है सो इट कैन लीड टू द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या हो जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, नाउ अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एंड इस डायग्राम को अगर आप देखें दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। यहाँ से क्वेश्चंस किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, या तो इसका नेम पूछा जा सकता है या फिर यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो क्या है, तो फर्स्ट अगर आप देखोगे पैपिवर एंड सेकेंड जो माइसीलिया फ्लावर का गाइनोशियम दिखा के रखा है, तो ये भी अगर इसमें पूछा गया है क्या, राइट द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ देयर ओवरीज, इनके ओवरीज के बीच में डिफरेंस को बताना है। तो ये कैसे हैं, ये भी मल्टी कार्पिलरी है, कैसा है, मल्टी कार्पिलरी, और ये भी क्या है, मल्टी कार्पिलरी। ठीक है, दोनों कंडीशन है। एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली जो इसके जो यहाँ पे देके रखे यानी कि गाइनोशियम, ये कैसे होंगे, ये जो पिस्टल है ये सिनकार्पस है, कैसा है, आपस में फ्यूज्ड है, इसका सिनकार्पस हो रही है। एंड यहाँ पे क्या है, ये एपोकार्पस कंडीशन है, कैसी कंडीशन है, एपोकार्पस है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में अंतर है। तो इन दिस वे यहाँ पे हमने कई सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो PYQ में आए हैं प्रीवियस ईयर में, और कुछ NCERT बेस्ड क्वेश्चन भी ही थे, NCERT से तो बनते भी हैं, कुछ ऐसे वहाँ से डायरेक्टली लाइन से लिया गया क्वेश्चन था। तो आप इसको दोबारा से रिवाइज़ करिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना बेस्ट दीजिए बोर्ड एग्ज़ाम में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।